गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हमारा 9th लेक्चर चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट एंड दिस विल इज द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस यूनिट। डायमेंशनल एनालिसिस हम कर रहे थे, इसी क्लोज पे आ रहे हैं। इसका फोर्थ यूज एक और हमने पढ़ना था, दैट वाज टू फाइंड द डायमेंशंस एंड यूनिट्स ऑफ अ कांस्टेंट गिवन इन एनी फिजिकल रिलेशन। कोई फिजिकल रिलेशन दी है, उसमें कुछ कांस्टेंट्स लगा दिए गए हैं, तो उधर से उनकी डायमेंशंस या उनकी यूनिट्स निकालने को दिया जाए तो भी हम डायमेंशन एनालिसिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज द फोर्थ यूज वी हैव टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ द कांस्टेंट गिवन इन अ फिजिकल रिलेशन। अब इसमें न्यूमेरिकल्स के थ्रू ही ये चीज़ एक्सप्लेन करनी, पर इसमें क्या चीज़ है जो आपको इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए इसको करने से पहले। दैट इज, सबसे पहले आपको डायमेंशनल फॉर्मूलेज पता होने चाहिए। डायमेंशनल फॉर्मूलेज, ओके ना, ये पता होना चाहिए। दूसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जो कहता है कि डायमेंशन ऑफ ऑल द fundamental quantities on one side of a relation is equal to that on the other side। और उसी से ये निकला कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, जब भी फिजिकल क्वांटिटीज विद सिमिलर डायमेंशंस ही हम सब्ट्रैक्ट और ऐड कर सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज, quantities with similar dimension can be subtracted or added। बच्चों, आप अब पहला न्यूमेरिकल देखते हैं क्या है। फाइंड द डायमेंशन एंड यूनिट्स ऑफ द कांस्टेंट यूज्ड इन द फिजिकल। आपको फिजिकल रिलेशन दिया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी वी टी प्लस सी एक्स टी। इसमें एक्स जो है वो डिस्टेंस है जिसको मीटर में नापा गया है, वी वेलोसिटी है जिसको मीटर पर सेकेंड में नापा गया। कई बार वेलोसिटी नहीं देके डिस्प्लेसमेंट दे देते हैं, डिस्प्लेसमेंट इसमें है नहीं, लेकिन द डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड इन मीटर्स। डिस्टेंस दिया हुआ है सिर्फ, और टाइम, वेलोसिटी का नाम नहीं दिया, तो ऑटोमेटिक वेलोसिटी जो है अभी फ़िलहाल हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे हैं। अगर मैं वेलोसिटी बोलूँ, चाहे मैं स्पीड बोलूँ, हम स्पीड हो चाहे वेलोसिटी हो, अदरवाइज स्पीड में जो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाता है, और ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। लेकिन अभी हम उतनी उसमें नहीं जा रहे हैं, नेक्स्ट चैप्टर में हम ये सारी चीज़ें करेंगे। तो कई बार वेलोसिटी स्पेसिफाई नहीं की जाती है, तो आप वेलोसिटी का निकाल सकते हैं, क्योंकि अभी हम डायमेंशनल फॉर्मूला में पढ़ चुके हैं। वेलोसिटी है तो डिस्टेंस बाई टाइम लेना है। सो दिस इज व्हाट वी हैव। आपको बी और सी की जो है कांस्टेंट है, जिनकी आपको डायमेंशन भी निकालनी है और उसकी यूनिट भी निकालनी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो हमने ऐसे डायमेंशन, सबसे पहला स्टेप इसमें जो है हम क्या करेंगे, जो एक्सप्रेशन है उसको, जैसे लीनियर इक्वेशंस हम सारी चीज़ें एक तरफ को ले लेते थे वैसे ले लेंगे। तो ये जो इक्वेशन दी है, दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर माइनस बी वी टी माइनस सी एक्स टी, है ना, एक तरफ को ले लिया, तो दिस विल बी इक्वल टू 0। एंड डायरेक्टली आप लिखेंगे कि वी नो दैट फिजिकल क्वांटिटीज with same dimension, यहाँ पे हम वर्ड लिखेंगे सेम डायमेंशंस, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, डायमेंशंस को निकाल रहे हैं। अगर यूनिट निकालते तो हम लिखते, बाकी चीज़ें तो आपने वैसे ही लिखनी थी जैसे ये है। you'll write the same way, एक्स स्क्वायर माइनस बी वी टी माइनस सी एक्स टी इज इक्वल टू 0 एंड वी नो, ये आप अपने आप लिख लीजिएगा, मेरा टाइम उसमें वेस्ट होगा। विद सेम यूनिट्स आर सब्ट्रैक्टेड और एडेड, है ना। पेंसिल से पेंसिल ऐड हो सकती है, ऐसा तो नहीं बोल सकते 5 पेंसिल 2 रबड़, या 5 पेंसिल 3 पेन, अभी कांट डू इट। या तो दोनों के दोनों पेन हो, दे दोनों के दोनों पेंसिल हो, केजी को केजी से मीटर, ऐसा तो नहीं कर सकते। 5 किलोमीटर प्लस 2
सेकेंड, उनको हम एडअप नहीं कर सकते। तो सेम डायमेंशन भी सेम है ना, यूनिट होनी चाहिए, यही सेम कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर लिखेंगे। और ये कहाँ से आया आपका? फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, उधर से ये आइडिया हमारे को आया था। सो क्या हो जाएगा? डायमेंशन लिखा है तो हम यहाँ लिखेंगे डायमेंशन ऑफ। अब इसमें से ये चीज़ एक्स तो हमें पता है, एक्स इज डिस्टेंस, इसके साथ ये पूरी चीज़ सब्ट्रैक्ट हो रही है, यानी ये पूरे का जो डायमेंशन है दैट इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स, ये पूरे का जो डायमेंशन है दैट इज इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ दिस वन। सो डायमेंशन ऑफ BVT is equal to dimension of x square. So this is equal to dimension of B जो होगी, बाकी चीज़ें दूसरी तरफ भेज दीजिए। डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वेयर तो है ही यहाँ पर, इसके साथ कौन था? वेलोसिटी और टाइम मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो वेलोसिटी एंड टाइम नीचे आ गए। अब आपने चुपचाप डायमेंशन डालनी है। इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? हम पढ़ चुके हैं, दिस इज एक्स इज डिस्टेंस, सो इट इज m0 L1 T0, और ये क्या है? होल स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये सब चीज़ें हम लेक्चर 5 में कर चुके हैं। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू L/T, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? m0 L1 T-1 वेलोसिटी के लिए। टाइम के लिए क्या हो जाएगा? मास भी नहीं है, L भी नहीं है, T1। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो m, ये पहले तो ऊपर वाले की क्या हो जाएगी? इट विल बी m0 L स्क्वायर T0, बिकॉज ब्रैकेट के ऊपर क्या है? स्क्वायर था। नीचे वालों को हम लिख सकते हैं क्या? ये नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0 + 0 L, 1 + 0 T -1 + 1, आपका आ गया m0 L स्क्वायर T0 डिवाइडेड बाय m0 L1 T0। ये भी ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा? m0 - 0 L2 - 1 T0 - 0। पता लग रहा है यहाँ डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? m0 L1, so this will be equal to how much? T0. This is what we have. So this is the dimension of B. Now comes the dimension of C। निकालना है तो C में ये पूरा टर्म आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? डायमेंशन ऑफ CXT इज ऑल्सो इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि उसी के साथ वो सब्ट्रैक्ट हो रही है। ये सभी, ये सारे जो तीनों टर्म्स है ना, ये एक्स स्क्वायर, BVT, CXT, इन सब के डायमेंशंस क्या है? सेम है, तभी ये आपस में यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो दिस इज, यहाँ पे डायमेंशन ऑफ C को आप अकेला छोड़ दीजिए, दूसरी टर्म्स आप यहाँ भेज दीजिए। सो डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वेयर अपॉन XT हो जाएगा, इसमें से एक x कट जाएगा, सो इट्स, दिस इज लिटिल सिंपलर। डायमेंशन ऑफ x अपॉन T, आपको पता है डायमेंशन x इज अ डिस्टेंस ना, इसमें मास है, L1 है, T0, नीचे वाले में m0 L0 T1। स्क्वायर ब्रैकेट लगाना बच्चों आपने भूलना नहीं है। फिर इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 0 - 0, डिविजन है 1 - 0, देन T है 0 - 1, तो आपका आंसर क्या आ गया? m0 L1 T - 1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ C। ठीक है, ये आपका जो रिलेशन है वो आ गया। दिस इज डायमेंशन ऑफ B आपने निकाल दिया, और ये आपने डायमेंशन ऑफ C निकाल दिया। ठीक है बच्चों, अब एक चीज़ आप देखो, मैं यहीं पे इसका पहले ही लिख देती हूँ यूनिट, इधर पे हम सॉल्व करेंगे जब यूनिट ऑफ B जो है, आंसर जो आएगा, मैं इसी को देखे, क्योंकि हम डायमेंशन से यूनिट लिखते हैं ना, मैं यहीं पहले ही लिख दे रही हूँ। मास तो है नहीं, ठीक है, मास है नहीं, तो उसकी वो मास वाली चीज़ तो हमको चाहिए नहीं। लेंथ है, लेंथ की पावर कितनी दी हुई है यहाँ? 1, तो लेंथ किस में नाप रहे हैं? मीटर्स में, तो इट विल बी मीटर।
टाइम है नहीं तो वो भी नहीं रहेगा. सो यूनिट ऑफ बी विल बी दिस. और यूनिट ऑफ सी की जब बात आएगी तो सी में ये देखिए m0 है, मास की ज़रूरत नहीं. लेंथ है, लेंथ किस में नापा, मीटर में, आप लिख देंगे मीटर. टाइम की पावर -1 है, टाइम किस में नाप रहे हैं, सेकेंड्स में, तो इट विल बी सेकेंड की पावर -1. सो दैट इज, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिखते हैं, मीटर पर सेकेंड, एक ही बात है. तो ये आपका आंसर आएगा. लेट्स सी कि हम इस आंसर पे पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं. दिस शुड बी द आंसर. स्टेप्स को समझना है बच्चे, आप समझ गए तो यू कैन डू इट. तो यहाँ पे आप वही लिखेंगे, वी नो दैट द फिजिकल क्वांटिटीज विद सेम यूनिट्स आर subtracted और added. This will write from, so this will be your, यहाँ डायमेंशन लिखा था, यहाँ क्या लिखेंगे, यूनिट ऑफ BVT is equal to unit of x square. So unit of B will be equal to unit of x square upon VT. अब x किस में नाप रहे हैं आप, मीटर्स में, आप ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर. वेलोसिटी किस में नाप रहे हैं, मीटर पर सेकेंड. और टाइम किस में नाप रहे हैं, सेकेंड्स में. सेकेंड से सेकेंड कट गया और यहाँ 1 मीटर से 1 मीटर कट गया. क्या बचा आपका आंसर, मीटर आ गया. देन यहाँ दूसरी वाली बात आई तो यहाँ लिखा था डायमेंशन ऑफ CXT. अब लिखेंगे यूनिट ऑफ CXT इज इक्वल टू यूनिट ऑफ x स्क्वेयर. सो यूनिट ऑफ C विल बी इक्वल टू यूनिट ऑफ x स्क्वेयर अपॉन XT. एक x कट जाएगा. यूनिट ऑफ x अपॉन t. तो आपकी x किस में नाप रहे हो, मीटर में. टाइम किस में नाप रहे हो, सेकेंड. सो मीटर पर सेकेंड आ गया, करेक्ट. सो दिस इज द वे वी विल डू. देन नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं क्या है. इसमें फिर से आपको इक्वेशन दे दी है, ध्यान से पढ़ेंगे. उसको मेरी वीडियो को स्टॉप करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए. देखिए आपका आंसर आता है कि नहीं. फाइंड द डायमेंशन ऑफ यूनिट्स ऑफ कांस्टेंट ए एंड बी इन अ गिवन फिजिकल रिलेशन. ये दिया हुआ है आपका फिजिकल रिलेशन. तो डायमेंशन की बात आती, मैंने पहले ही कहा था क्या कर देना है इसको, x माइनस 2at माइनस 5bt square is equal to 0. So this will be equal to, and this is what, then again you'll write that physical quantities with similar dimensions are added or subtracted. Therefore, dimension of 2at is equal to dimension, ये ज़रूरी नहीं मैं कभी कैपिटल डी, सो एक ही बात है, डायमेंशन ऑफ x. सो डायमेंशन ऑफ a अकेला छोड़ेंगे क्योंकि वो हमें निकालनी है. डायमेंशन ऑफ x अपॉन 2t. x इज़ व्हाट, डिस्टेंस. ये हो गया m0 L1 T0. 2 का कोई काम नहीं है, m0 L0 T0 कांस्टेंट नंबर है. टाइम का हो जाएगा m0 L0 T1. अब ये नीचे ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएंगी पावर, 0 माइनस 0 L1 माइनस 0 T0 माइनस 1. सो दिस इज इक्वल टू m0 L1 T माइनस 1. तो ये आपकी डायमेंशन आ गई ऑफ A. इसी तरह आप डायमेंशन ऑफ बी निकालेंगे. अगर यही चीज़ यहाँ पर करनी होती फॉर द यूनिट, यू वुड हैव डन इट एज, फिर पहला स्टेप तो वही, x माइनस 2at माइनस 5bt स्क्वेयर इज इक्वल टू 0. फिजिकल क्वांटिटीज विद सिमिलर यूनिट्स, है ना, are added or subtracted. Therefore, unit of 2at is equal to unit
of x. So unit of a is equal to unit of x upon 2t. सॉल्व करने से पहले ही मैं आपको आंसर बता देती हूँ. इसका आंसर क्या आना चाहिए? गैस करो गैस करो. यूनिट ऑफ ए, यहाँ से देख के डायमेंशन पता है इसकी. डायमेंशन अगर आपको पता है तो आप निकाल सकते हैं. मास की पावर 0 तो हमें मतलब नहीं है. एल लेंथ है. लेंथ किस में नापी जा रही? मीटर में. तो हम लिख देंगे मीटर. टाइम भी है. टाइम किस में नापा जा रहा है? सेकेंड में. तो सेकेंड रेज टू द पावर -1, और हम इसको लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड. आंसर आएगा. चलिए देख लेते हैं. दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? यूनिट ऑफ एक्स. एक्स किस में नापा? मीटर में. 2 का कोई रोल नहीं है. मीटर पर सेकेंड आ गई. सेम करेक्ट. देन डायमेंशन, ये फर्स्ट पार्ट हो गया. देन डायमेंशन ऑफ 5bt² इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स, क्योंकि यहाँ एक्स से वो चीज़ सब्ट्रैक्ट हो रही थी. सो डायमेंशन ऑफ बी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स अपॉन 5t². दिस इज इक्वल टू योर 5 का कोई मतलब नहीं है. ऊपर हो जाएगा आपका m0 L1 t0 डिस्टेंस के लिए. टाइम के लिए हो जाएगा m0 L0 t1 होल स्क्वायर है. दिस विल बी योर m0 L1 t0. स्क्वायर को अंदर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? m0 L0 t², है ना. जो पावर होती है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं. अभी ऊपर जाएंगे, सब सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे. m0 -0. अभी आपको मैं सारे स्टेप्स कर रही हूँ. बाद में डायरेक्टली यू कैन डू इट. 2 -0 कई बच्चे होते हैं उनको पता नहीं लगता कि ये कहाँ से आ रहा है. सो दैट्स वाई एवरी स्टेप आई एम डूइंग. सो m0 L1 t-2. सो दिस इज माई डायमेंशन ऑफ b. तो यूनिट ऑफ b क्या हो जाएगा बच्चों? गैस करो जल्दी. गैस कर लिया? आई होप यू हैव गेस्ड. इसी को देख के आ जाएगा. m0 तो की ज़रूरत नहीं है. l है तो मीटर. टाइम है सेकेंड का स्क्वायर. अब -2 था इसीलिए अब पर सेकेंड लिखा. ठीक है, एक ही बात होती है ये आपने ध्यान रखना है. चाहे आप बोलो मीटर पर सेकेंड, या जैसे ये लिखा ना मीटर पर सेकेंड, या मीटर पर सेकेंड को ऐसे भी लिख सकते हैं -1. तो ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है. सो नाउ हियर इट विल बी व्हाट? यूनिट ऑफ 5bt². तो आपको ध्यान से एग्जाम में देखना है कि यूनिट पूछ रहे हैं या डायमेंशन पूछ रहे हैं. सो दिस इज यूनिट ऑफ b इज इक्वल टू यूनिट ऑफ x डिवाइडेड बाय 5t², विच इज इक्वल टू, किस में नाप रहे हैं? मीटर्स में. इसको किस में नाप रहे हैं? सेकेंड स्क्वायर में. सो दिस इज मीटर सेकेंड -2. दैट इज दिस. करेक्ट. चलिए अब थोड़ा सा और अलग सा न्यूमेरिकल देखते हैं क्या सीन है उसका. आप थोड़ा इसमें इक्वेशन कैसी दे दी आपको. देखिए इसमें भी आपको a और b कांस्टेंट की निकालनी है, लेकिन थोड़ी हट के इक्वेशन दी है, सिंपल सी नहीं उठा के दी है. तो इसको भी आप क्या करोगे? पहला स्टेप तो आपने वही करना है. v -at प्लस b अपॉन माइनस, है ना. जब इनको सबको एक तरफ करोगे तो c + t इज इक्वल टू 0. अब इसको सॉल्व कर देते हैं. ठीक है. अब अगेन हमें पता है कि जो डायमेंशंस होती हैं वो सेम तरह के फिज़िकल क्वांटिटीज़ में ही ऐड की जाती है. अभी वही ऐड होती है. मैं इसलिए इस तरफ पतला कर रही हूँ क्योंकि उधर क्या लिखने को ज़्यादा होता है डायमेंशन की साइड पे. यूनिट तो आपने खुद करना, मैं सिर्फ आंसर देने वाली हूँ आपको इस क्वेश्चन में. अब यहाँ पर यू विल राइट दैट वी नो दैट physical quantities with same dimensions are subtracted or added. Therefore क्या हो जाएगा? a की वैल्यू निकालनी है तो डायमेंशन of AT is equal to V. So this will be equal to what? Dimension of A is equal to
डायमेंशन ऑफ वी. सो डायमेंशन ऑफ v अपॉन t. सो डायमेंशन ऑफ v क्या है? वेलोसिटी m0 l t माइनस 1. टाइम का क्या है? m0 l0 t1. अब मैं माइनस माइनस नहीं लिखने वाली हूँ, डायरेक्ट ऊपर गए तो क्या हो जाएगा? m0 l1, ये 0 ऊपर जाएगा तो 1 माइनस 0 1. t ये +1 है, ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, -1 -1 -2. सो दिस विल बी द डायमेंशन ऑफ ए. सो योर यहाँ पर आपका जो यूनिट ऑफ ए है वो कितना आना चाहिए? योर यूनिट ऑफ ए शुड कम आउट टू बी मीटर. सेंटीमीटर में दिया हुआ है आपको, तो सेंटीमीटर सेकेंड के ऊपर -2, या मीटर पर सेकेंड, आप ऐसे लिख सकते हैं सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. बात एक ही है, ये आपका आंसर आना चाहिए. ठीक है. अब बारी आती है बी और सी की भी. अब बी तो ऐसे ऊपर है, लेकिन नीचे सी क्या हो रहा है? टाइम के साथ ऐड हो रहा है. सो फ्रॉम सी प्लस टी से अगर टी के साथ सी को प्लस किया जा रहा है, इसका मतलब डायमेंशन ऑफ सी, या फ्रॉम सी प्लस टी वी हैव डायमेंशन ऑफ सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डायमेंशन ऑफ टी. सो दैट इज इक्वल टू m0 l0 t1. तो यूनिट ऑफ सी क्या हो जाएगा? सेकेंड्स. ठीक है. अब आते हैं इस वाले पार्ट को. सो डायमेंशन of b upon c plus t is equal to dimension of v. So this is equal to what? Dimension of b is equal to dimension of v into c plus t. नीचे है, ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई. तो c plus t का क्या है? This is equal to dimension of v into dimension of t. सो दिस इज इक्वल टू v का क्या होगा? m0 l1 t माइनस 1. इसका क्या होगा? m0 l0 t1. तो ये हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर्स प्लस हो जाएंगी. m0 l1 + 0 1 t माइनस 1 + 1 t0. ठीक है. सो दिस इज योर वैल्यू. डायमेंशन की वैल्यू अगर ये आ रही है तो यूनिट क्या हो जाएगा बच्चों? यूनिट ऑफ बी m0 है, रहने देना है. लेंथ की पावर 1 है. लेंथ किस में नापी हुई है? इन्होंने लिखा नहीं है, इन्होंने वेलोसिटी लिखा है, तो ऑटोमेटिकली लेंथ ऊपर है सेंटीमीटर, आपका आ जाएगा सेंटीमीटर. सो दीज आर द आंसर्स. ये आपके आंसर्स आने चाहिए. ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद करेंगे. ठीक है. डू इट योरसेल्फ. अब इससे थोड़ी और डिफ़िकल्ट इक्वेशन एक ले लेते हैं. वेंडर वॉल इक्वेशन केमिस्ट्री में पढ़ेंगे आप. ये यहाँ पे ये प्रेशर दिया हुआ है प्लस करके, कुछ इतना सारा बड़ा सा, इसको देख के आधे बच्चे डर जाते हैं. डरना कुछ नहीं है आपको. इसमें भी ये स्मॉल ए की ये पी आपको पता है प्रेशर है, वी आपको पता है वॉल्यूम है. फिर ये दोनों ये चीज़ें प्रेशर से ये चीज़ ऐड हो रही है, तो इसका मतलब इस वाली क्वांटिटी और इसका, ये दोनों फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस क्या होंगी? सेम होंगी. बात खत्म. सो आप यहाँ पर भी सीधे ऐसे ही लिखोगे पहले, दैट फिजिकल क्वांटिटी विद सेम डायमेंशंस आर ऑलवेज एडेड. ये लिखना बहुत ज़रूरी है, जैसे अभी तक लिखते आ रहे हैं. फिजिकल क्वांटिटीज विद सेम, चाहे डायमेंशन है तो डायमेंशन लिखिए, यूनिट है तो यूनिट्स आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड. ये तो हर बार अब तो याद हो गया होगा आप लोगों को, सब्ट्रैक्टेड. तो इसका मतलब क्या हो गया? फ्रॉम p + a अपॉन v² इम्प्लाइज क्या हो जाएगा? डायमेंशन
ऑफ ए इज इक्वल टू ए अपॉन वी स्क्वायर, क्योंकि ये पूरी क्वांटिटी इसके साथ ऐड हो रही है, इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ पी, और यू कैन से डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ पी इंटू वी स्क्वेयर। अब सिर्फ आपको प्रेशर और वॉल्यूम की डायमेंशन का पता होना चाहिए। सो प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या होता है? मास अपॉन एक्सेलरेशन इनटू एरिया आ जाएगा, है ना, नीचे। तो दिस इज मास का हो गया तुम्हारा m, एक्सेलरेशन का कितना हो जाएगा? m0 l t माइनस 2, एरिया का क्या हो जाएगा? l स्क्वायर। सो इफ यू सॉल्व इट, कितना होगा ये? m अपॉन नीचे हो गया आपका m0 l क्यूब t माइनस 2, ऊपर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा? m1 l माइनस 3, सॉरी दिस इज l प्रेशर गलत क्या कर दिया इसमें? समथिंग रॉन्ग। फोर्स इज इक्वल टू फोर्स, ओह मैडम क्या कर दिया मैडम ने? मास इनटू एक्सेलरेशन ऊपर होता है, तो सॉरी। प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन अपॉन एरिया। मास का हो गया m, एक्सेलरेशन का हो गया m0 l t माइनस 2, एरिया का हो गया l स्क्वायर। आप कर दीजिए m1 l, ये 2 ऊपर जाएगा -1 t माइनस 2, तो आपकी डायमेंशन क्या हो गई इसमें? m1 l माइनस 1 t माइनस 2। और वॉल्यूम की कितनी होती है? वॉल्यूम इज l क्यूब, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, सो इट इज m0 l क्यूब t0 का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू m1 l माइनस 1 t माइनस 2, दिस, एंड ये हो गया m0 l6 t0, दिस इज इक्वल टू m1 l5 t माइनस 2। पता लगा कैसे किया? मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर्स इनके ऐड हो जाने हैं, तो 1 + 0 1, -1 + 6 5, -2 + 0 2। सो ये आ गई आपकी डायमेंशन ऑफ ए। अब डायमेंशन ऑफ बी कहाँ के लिए? कौन सा? ये वाला ब्रैकेट देखेंगे। सो फ्रॉम वी माइनस बी, डायमेंशन ऑफ बी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी। So this will be equal to what? Dimension of B is m0 l cube t0। ठीक है, अगर आपको डायमेंशंस पता है तो आप यूनिट भी लिख सकते हैं। यूनिट्स क्या होंगी? जो ये क्वेश्चन में एग्जाम कुछ होमवर्क दिया हुआ है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? इट विल बी, आपको मास इधर पे दिया नहीं है तो आप यहाँ करिए यूनिट्स इन SI सिस्टम। SI सिस्टम तो मास किस में नापते हैं? मास इज मेजर्ड इन kg, ऑल राइट, kg मीटर की पावर 5, टाइम के लिए सेकेंड, पावर -2। ठीक है, और इस वाले में क्या हो जाएगा? इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? ये है यूनिट ए की, यूनिट ऑफ बी क्या हो जाएगा? मास की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लेंथ है, इट विल बी मीटर क्यूब। ठीक है, अब आते हैं हम लिमिटेशंस पे। हमने सारी यूजेस की, इसकी कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है आपने देखा। उसको एक कन्वर्जन, जस्ट कन्वर्जन में यूज़ होता है। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम इसको कन्वर्ट करते हैं, है ना। कन्वर्जन में हमने पढ़ा पहला कन्वर्जन, जूल को आप अर्ग्स में कर रहे थे, न्यूटन को डायन्स में कर रहे थे, कन्वर्जन करने के लिए। ठीक है, फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम। फिर आप करेक्टनेस नाप रहे थे कि करेक्टनेस दिया गया जो एक्सप्रेशन है वो करेक्ट है या नहीं है। दिस वाज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड। थर्ड आपने पढ़ा रिलेशंस निकाले, रिलेशंस वर डिराइव्ड। आपने बहुत सारे, अगर दिया है कि ये फिजिकल क्वांटिटी स्पेस पर डिपेंड करे तो आप उसको रिलेशन निकालते थे। चौथा, किसी भी रिलेशन में कॉन्स्टेंट्स की जो यूनिट है या और डायमेंशंस हैं उनको भी आप निकाल सकते हैं अगर डायमेंशनल एनालिसिस से। ये चीज़ें हमने की। अब इसकी ड्रॉबैक्स हम करेंगे। सो
कोई भी डायमेंशन, ये तो जस्ट उनकी यूनिट्स निकाल सकते हैं। तो लेकिन जो कांस्टेंट, अगर मान लीजिए किसी रिलेशन में कोई डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, तो किसी भी फिजिकल, उसके बारे में हम कुछ बता नहीं सकते कि वो कौन है, क्या है। सो डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स जो होते हैं, डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स जैसे नंबर्स हैं, वो सब चीज़ें ना, कांस्टेंट्स इन्वॉल्व इन फिजिकल रिलेशन, किसी भी फिजिकल रिलेशन में, है ना, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। माइंड, ठीक है। सेकेंड बात देखते हैं कि कोई भी रिलेशन है जिसमें अगर प्लस माइनस है, ऐसी वाली रिलेशंस को हम डिराइव नहीं कर सकते। सो रिलेशन हैविंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, पी क्यू लिख रही हूँ, ठीक है, क्वांटिटीज कैन नॉट बी डिराइव्ड, इनको नहीं हम डिराइव कर सकते। जैसे एग्जाम्पल, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको बोलो कि निकालो तो हम नहीं निकाल सकते, या वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल, ऐसी इक्वेशंस को हम डिराइव नहीं कर सकते। फिर डायमेंशनल एनालिसिस जो है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल टर्म्स यूज्ड इन अ रिलेशन, इट गिव्स नो इन्फॉर्मेशन about trigonometric functions। हम पढ़ेंगे आगे, बहुत सारे में ऐसे trigonometric functions यूज हो रहे होंगे, logarithm और exponentials, इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते, ठीक है। फिर अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी 3 से ज़्यादा पर डिपेंड करती है, तो हम उधर पर वैसे फिजिकल रिलेशंस नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो जब भी हम कंपेयर करते हैं तो वी ऑलवेज कंपेयर MLT ही ले रहे थे ना, कि MLT, उधर से 3 इक्वेशन निकालते थे, ABC को कंपेयर करके इक्वेशन। अगर मान लीजिए कोई फिजिकल क्वांटिटी 3 से ज़्यादा पर डिपेंड कर रही है, इफ़ अ फिजिकल क्वांटिटी depends on more than 3 physical quantities, then we cannot derive the relation as we compare the powers of 3 fundamental quantities, कौन सी वाली, M, L and T, to derive the relation, ठीक है। फिर 5th पॉइंट में हम क्या लिख सकते हैं कि फ्रॉम डायमेंशनल एनालिसिस वी डोंट नो वेदर द गिवन it do not differentiate between scalar and vector quantities. Example, speed की भी डायमेंशनल फार्मूला क्या है, m0 l1 t-1, स्पीड की भी यही है, और वेलोसिटी की भी, जबकि ये दोनों के डायमेंशनल फार्मूला को देख के हम नहीं बता सकते कि ये स्केलर क्वांटिटी का है या वेक्टर क्वांटिटी का है। फिर कोई भी रिलेशन डायमेंशनली अगर हम करेक्ट प्रूव करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो फिजिकली करेक्ट रिलेशन है,
dimensionally proved, yeah, dimensionally proved correct relation may not be physically correct relation. देखो, जैसे s इज इक्वल टू ut प्लस at स्क्वायर, हाफ नहीं लिखा है, ये डायमेंशनली करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट है, बट नॉट फिजिकली करेक्ट. Because physically correct relation is कौन सी वाली रिलेशन करेक्ट है? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. डायमेंशनल एनालिसिस में तो हम इसको भूल जाते हैं, तो ये डायमेंशनली हमने करेक्ट कर दी, इसका मतलब नहीं कि वो फिजिकली भी करेक्ट होने वाली है. लेकिन अगर वो फिजिकली करेक्ट है तो डायमेंशनली हम करेक्ट उसको प्रूव करेंगे. अब थोड़ा सा ये 2 क्वेश्चंस आपको मैंने दिए हैं, जो कि आप खुद करेंगे राउंड ऑफ करने के लिए. और सिग्निफिकेंट का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आप लोगों को बोर्ड्स में आ जाता है. बस मैं थोड़ा आइडिया इधर दे रही हूँ. मान लीजिए राउंड ऑफ की बात कर रहे हैं, है ना, तो इसके मैं नोट्स नहीं लिख रही हूँ, थोड़ा जल्दी करूँगी. राउंड ऑफ है ना, जब राउंड ऑफ करना है तो अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी नंबर है 9.64, इसको राउंड ऑफ करना है तो इसको ड्रॉप करना है. ये 4 को हम चाहते हैं कि हमें नहीं चाहिए, तो ये 4 जो है लेस देन क्या है 5, तो आंसर क्या हो जाएगा 9.6. अगर ये होता 9.67 है ना, तो ये 7 जो है ये 5 से क्या है बड़ा है, तो ये आंसर आपका इसका एक इंक्रीज हो जाता, 9.7 आंसर आ जाता. लेकिन अगर मान लो 9.65 है, अब हम क्या करेंगे? अब ये 5 है तो अब इसको 6 का क्या किया जाएगा? तो 9.65 है तो आप देखना कि ये नंबर कैसा है, ठीक है. 6 इज इवन नंबर, तो ये ऐसे ही रहेगा 9.6. अगर ये 9.75 होता तो 7 इज ऑड, तो ये बन जाता 9.8, ठीक है. चाहे ये फॉलोड बाय 0 भी होता तब भी. दिस इज व्हाट वी डू. ये राउंड ऑफ के ये रूल्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए. अब आती है बारी सिग्निफिकेंट फिगर्स. सिग्निफिकेंट फिगर्स में भी आपने वो डिजिट्स नंबर, सिग्निफिकेंट कोई भी नंबर है उसके जो डिजिट्स जो मीनिंगफुल है, कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं उसके मेजरमेंट में, उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं. तो अगर कोई नंबर है जैसे 12.36, इसमें कोई भी ऑल आर नॉन ज़ीरो, तो जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स होते हैं, नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर ऑल सिग्निफिकेंट, ठीक है. चाहे वो डेसिमल वाले हिस्से में जहाँ भी हो, ये सब सिग्निफिकेंट होते हैं. ये पहला रूल, ठीक है. दूसरा रूल ये कहता है कि अगर कोई ज़ीरो नॉन ज़ीरो के बीच में, जैसे 401 है या 4012 है, तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू 3, यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू 4, ठीक है. ये इस वाले क्वेश्चन है. ऊपर वाले में तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना था 4. सबके सब सिग्निफिकेंट है, किसी को आप इग्नोर नहीं करेंगे. दूसरे में अगर ज़ीरो आता है तो नॉन ज़ीरो के बीच में आता है, देन इट इज़ सिग्निफिकेंट. फिर अगर मान लीजिए आपके पास 40 है या 4120 है, इनके बाद में आ रहे हैं ये ज़ीरोस, तो यहाँ पे ये ज़ीरो इनसिग्निफिकेंट हो जाते हैं. सो जितने भी लास्ट नॉन ज़ीरो के बाद है ना इनसिग्निफिकेंट, तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा? सिग्निफिकेंट फिगर इज 1. यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा? 3. ये आपका तीसरा रूल है. अब आते हैं डेसिमल में. तो अगर 0.04 है तो डेसिमल, आप जितने भी ज़ीरो डेसिमल वाले हिस्से में है, राइट साइड ऑफ डेसिमल इसके इधर को है,
तो और लेफ्ट ऑन द नॉन ज़ीरो, ये इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगे। अगर ये ऐसे 0.0045, ये सिग्निफिकेंट फिगर 1 है, ये सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, ठीक है। तो क्या सारे ज़ीरो जो कि डेसिमल के कहाँ हैं, राइट हैंड साइड पे हैं, और नॉन ज़ीरो के लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये इनसिग्निफिकेंट हो जाते हैं, इनकी कोई वो नहीं है। और अगर ऐसा है 0.20 है, 0.230 है, अगर डेसिमल वाले हिस्से में है लेकिन इस तरफ कौन है, राइट पे नॉन ज़ीरो है, तब ये सिग्निफिकेंट रहेंगे। यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर 2 हो जाएगा, यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम में से डायरेक्ट नहीं आता क्वेश्चन, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। यहाँ पे भी 1 डाल देंगे उठा के, कोई भी इनको मिक्स करके रूल्स को आपको ये दिया जाएगा। तो आपको वो चेक करना है कि जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स होते हैं वो तो होते ही सिग्निफिकेंट है, फिर ज़ीरो अगर बीच में आ रहे हैं नॉन ज़ीरो के तब भी सिग्निफिकेंट है, लेकिन नॉन ज़ीरो के राइट हैंड साइड पे चले गए हैं तो वो इनसिग्निफिकेंट है, उनको इग्नोर करेंगे। अगर डेसिमल के इधर को हैं और नॉन ज़ीरो के इस तरफ है तब भी उनकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है, इसको नहीं हम काउंट करते, ये वालों को काउंट नहीं करेंगे, इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर 1 है, इधर सिग्निफिकेंट 2 है। लेकिन अगर डेसिमल में पहले नॉन ज़ीरो आता है फिर ज़ीरो आता है तो फिर वो सिग्निफिकेंट हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। इसी के साथ ये यूनिट ख़त्म होती है। देन विल स्टार्ट काइनेमेटिक्स, मोशन इन स्ट्रेट लाइन इन माई नेक्स्ट लेक्चर। Till then, goodbye. If you have any doubt, please write in the comment section. मैं कोशिश करूँगी कि आपके वहीं जो डाउट्स हैं वो क्लियर करूँ, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में आपके डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। थैंक यू।